अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और इस हफ्ते मैंने आपसे वादा किया था कि काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे कोशिश करते हैं हमारी जितनी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये मोस्टली से मुराद अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन मैं अपने शो के थ्रू कोई 500-550 नई रेसिपीज़ में बनाता हूँ हर साल। और इसमें शायद कोई ऐसी रेसिपीज़ जो रिपीट होती हैं, रिपीट से मुराद कोई रिक्वेस्टेड हो, मेरी किताबों में नहीं है। मैं तो हमेशा जब भी प्लान करता हूँ रेसिपी का पूरा, वो पुरानी रेसिपीज़ बनाते हो मेरे हाथ कांपते हैं, मतलब दिल नहीं करता कि यार एक दफ़ा बना चुका हूँ, याद भी होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, तो आज हम बना रहे हैं तो अरेबियन कबाब, साथ में क्रीमी चिकन पास्ता। और क्रीमी चिकन पास्ता में हम आ जाते हैं सबसे बड़े अरेबियन कबाब की तरफ। बहुत सिंपल रेसिपी, बल्कि माजिद भाई हमारे पास लैम्ब फैट पड़ा हुआ था ना थोड़ा सा, हाँ ले याद आ गया अचानक अरेबियन खाने बन रहे हैं उसमें लैम्ब फैट ना हो, ये मेरे हिसाब से ज़्यादती है, होना चाहिए। और आम तौर पे मिडल ईस्ट अगर आप गए हैं, किसी भी मुल्क गए हैं, इसमें लैम्ब का एक तो रेसिपीज़ बहुत है, दूसरा चिकन या किसी और रेसिपी में भी वो लैम्ब फैट ज़रूर डालते हैं। उसका जायका बड़ा मज़े का आता है। मैंने कल परसों ये बनाए थे घर में स्टेक्स, और स्टेक को मैंने लैम्ब फैट में फ्राई किया, और मेरा बेटा खाया तो उसने कहा यार ये आज जो बने ना स्टेक बड़े तबाही है, क्या वजह है? तो मैंने कहा लैम्ब फैट में पकाएं, और थोड़ा सा लैम्ब फैट लिया, थोड़ा सा ऑयल लिया, उसको फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया, तो बड़ा मज़े के बने। अच्छा, हम आ जाते हैं अरेबियन कबाब की तरफ। सबसे पहले इसमें चिकन का कीमा आ गया, ये चॉपर में मैंने डाल दिया। साथ में इसमें हमने 2 अदद चिकन क्यूब या चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 क्यूब डाल दी। साथ में हमने इसमें लहसुन अभी नहीं डालते। अच्छा, प्याज को रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें पहले सौते करने का लिखा हुआ है, पैन में थोड़ा सा ऑयल में, वो भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट इसमें भी शामिल कर सकते हैं। सो हम ये प्याज चॉप किया हुआ ऑलरेडी, स्लाइस भी शामिल कर सकते थे, ये प्याज चॉप किया हुआ इसमें शामिल कर दिया। और साथ में हमने इसमें लहसुन शामिल कर दिया। अच्छा, अरेबियन खानों में इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा फ्लेवरिंग के जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। हो गया माजिद भाई? अब एक पुरस्कार से हाथ आएगा, आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये पुरस्कार हाथ यहाँ पे मुझे चीज़ें दे देगा। ये आ गया पुरस्कार हाथ माजिद भाई का। लैम्ब फैट मिल गया, थोड़ा सख्त है, हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा हमारा। ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ ऑलरेडी। जो भी खाना मुझे समझ में आता है कि यार उसमें थोड़ा सा शामिल होना चाहिए, ये बड़ा मज़े का इसका जायका है। अगर आपने पहले लैम्ब फैट नहीं खाया, बहुत सारे लोग कहते हैं जी इसमें हमक है, इतनी नहीं है। और एक दफ़ा आप यूज़ टू हो जाए, पंजाब जाके देख लें, कराची में देख लें, बलूचिस्तान और केपी में तो छोड़ दें, वहाँ पे तो है ही रूटीन में। कराची में भी बहुत सारे अफगानी रेस्टोरेंट्स या दूसरे जो खाने हैं उसमें लैम्ब फैट, कढ़ाई चिकन कढ़ाई में भी लैम्ब फैट इस्तेमाल किया जाता है। आपको कढ़ाई मज़े की लग रही होगी, आपने पूछा नहीं होगा, लेकिन लैम्ब फैट इसमें होता है और उससे बड़ा मज़े की हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा लैम्ब फैट मैं शामिल कर देता हूँ, ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। और इसके बाद सिंपली इसको हम पीस देंगे। ये आ गया, साथ में कुटी काली मिर्च आ गई, साथ में तलहार मिर्च या कश्मीरी मिर्च, इसका पाउडर आ गया, थोड़ा सा नमक आ गया, और पार्सले भी शामिल होगा, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा, ऑलरेडी काफ़ी चॉप किया हुआ है। मैं पहले इसको इन चीज़ों को सारा मिक्स कर लूँ अच्छी तरीके से। क्योंकि लैम्ब फैट शामिल किया था, अब इसको मैं थोड़ा ज़्यादा पीसूँगा ताकि लैम्ब फैट इसमें मुकम्मल तौर पर जब बड़े बड़े पीसेस मुझे नज़र आ रहे हैं तो इनको थोड़ा ज़रा घुमा फिरा लें अच्छी तरीके से। ये देखें ना, टक करके एक आवाज़ है, ये इसमें वो लैम्ब फैट थोड़ा ज़रा जमा हुआ था, अब सही तरीके से पिस जाएगा। तो मैं ज़रा इसका मुआयना एक दफ़ा कर लूँ। खुल जा भाई, तो चलो यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल चॉप हो गया, ये खुल की नहीं रहा वैसे, ये हो गया। चलो ये आ गया इसमें चॉप पार्सले। अब और पार्सले आमतौर पे मिडल ईस्टर्न खानों में बहुत इस्तेमाल होता है, यूरोपियन खानों में बहुत इस्तेमाल होता है। इसको थोड़ा सा शामिल किया, मिक्स किया, बस दैट्स इट। ये है टोटल अरेबियन कबाब। सिंपल इसको बॉल में निकाल लेंगे, कबाब की शेप देंगे। आप शामी कबाब का नॉर्मल जो शेप होता है वो भी दे सकते हैं, सीख कबाब की शेप भी दे सकते हैं, ऑल अप टू यू। इसमें इसको हम बॉल में निकाल लेंगे और उसके बाद इसका कबाब बना के इसको हम पैन फ्राई करेंगे। इसमें जो मैंने आपको चीज़ बताई, जायका जो लैम्ब फैट का आएगा ना, वो बहुत मज़े का आएगा। और ये मुझे अभी प्रोग्राम स्टार्टिंग के दौरान अचानक याद आ गया, मैंने कहा इसमें तो पड़ा हुआ है हमारे पास, क्यों ना इसमें शामिल करें। बाकी चीज़ें इसमें बहुत सिंपल, लहसुन
अदरक इनके खानों में नहीं होता, और प्याज और साथ में नमक, काली मिर्च, और ये जो इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आया है, ये आया है कर्डिसी कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च जिसको हम कहते हैं। ये लीजिए, सारा कीमा आ गया। और इसको चेक कर लीजिएगा, इन केस अगर आपको लगे कि थोड़ा सा नरम है तो इसमें आप ब्रेड क्रम्ब शामिल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास है। कीमा रूखा था और उसमें कोई चर्बी भी नहीं थी, तो हमने लैम्ब फैट इसमें इस्तेमाल करके इसका काम कर दिया बराबर। ये मिक्स हो गया तैयार। इसको मैं थोड़ा ज़रा हाथ से मिक्स कर लेता हूँ ताकि पार्सले हर जगह पहुँच जाए। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद सिंपली हमने इनके कबाब बनाए, इनको पैन फ्राई करना है। हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। इसको मैं जब तक फ्रीज़र में रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाएगा तो ये ज़्यादा फर्म हो जाएगा। हल्का सा नरम है, इतना नहीं, लेकिन फिर भी फ्रीज़र में रखेंगे तो बेहतर हो जाएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा पास्ता की रेसिपीज़ की जगह। विल बी राइट बैक। अरेबियन कबाब अज्जा। चिकन का कीमा आधा किलो, कटी प्याज 1 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तलहार मिर्च 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 5 से 6 जवे, कटे पार्सले आधा कप, चिकन क्यूब 2 अदद, तेल तलने के लिए, नमक 1 चाय का चमचा, सलाद पत्ते 2 अदद। अब तो इतने सिंपल थे, सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स किया। इसको आमतौर पर मैं 2 स्टेप कुकिंग कहता हूँ। एक स्टेप में आपने चीज़ों को मिक्स किया, दूसरे में पका दिया। ये रेसिपीज़ होनी चाहिए। बहुत ये जो जंजाली रेसिपीज़ है, कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो टाइम लेती हैं, धीरे आँच पे बनती है, वो उसका ट्रेंड अब ख़त्म हो गया, बहुत कम हो गया। अब सारा का सारा काम इस तरह हो रहा है, और ये काम कोई गलत काम नहीं है, ये पूरी दुनिया में इस तरह काम हो रहा है पहले से। हमारे यहाँ कुछ ज़्यादातर रेसिपीज़ हमारी लंबी चौड़ी, शामी के कबाब बनाने जाए, निहारी बनाने जाए, कौरमा, बिरयानी, कोफ्ते, हलीम, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और बड़ी मेहनत दरकार होती है। लेकिन अब शॉर्टकट आ गए सारे, तो ये कबाब जो है शॉर्टकट कबाब था। सिंपल चीज़ों को मिक्स किया और बड़े मज़े के बनेंगे। ये जहन में रखिएगा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये कबाब जो है ये, बल्कि माजिद भाई इसको थोड़ा रोक लो, मुझे वो कबाब बन रहे थे, मैंने कहा थोड़ा ज़रा इसको रोक लेते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर बाद बना दें। अच्छा जी, हम यहाँ पे आ जाते हैं और आ जाते हैं पास्ता को बॉईल करने का काम। और जिस तरह मैंने आपको बताया, इस रेसिपी के लिए मैंने इस पास्ता को स्पेशली सेलेक्ट किया है किसी वजह से। तो सबसे पहले इसमें हम नमक शामिल करेंगे बॉइलिंग पानी में। रिगातोनी लेके और इसको हम काटेंगे। इस पर बॉइलिंग टाइम लिखा हुआ है सारे पास्ता के ऊपर, करें 11 मिनट इसको अपने बॉईल करना है। ये नीचे पैकेट के ऊपर इधर लिखा होता है। सो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप इसको 11 मिनट बॉईल करेंगे दूँगा, ये बच गया है, इसको हम रबर बैंड लगा के रख देंगे और अगले यूज़ के लिए पास्ता जैसे शामिल करेंगे। तो फिर हमने इसको साथ साथ मिक्स करना है, बल्कि बॉईल कर देता हूँ यार, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कम है, अगली किसी रेसिपी में इस्तेमाल होगा नहीं इसका। कल मैं कुछ और थोड़ा सा पास्ता अगर बच गया, मैं इसका कुछ चलते फिरते कुछ और बना लूँगा। चले, ये पास्ता शामिल कर दिया, बॉयल आ गया, 11 मिनट बॉईल करके ठीक मैं निकाल लूँगा। फिर हम आ जाएंगे मज़ीद काम की तरफ। और इस रेसिपी में शामिल हो रही हैं जो चीज़ें, जिसमें मटर सीज़न का है, तो हम एक बॉल लेके उसमें मटर बॉईल कर लेते हैं। और सीज़न अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ सब्ज़ियाँ, कुछ फ्रूट आपको ऐसे लगेंगे कि ये ऑफ सीज़न, ख़ास तौर पे सब्ज़ियाँ, कि यार इस सीज़न में तो ये चीज़ नहीं होती थी। मटर सर्दियों की सब्ज़ी है, गाजर सर्दियों की सब्ज़ी है, लेकिन गाजर अभी आ चुकी और उसकी वजह ये, मटर भी आ चुका। उसकी वजह ये है कि ये ऐसे इलाकों में भी लोगों ने उसको उगाना शुरू कर दिया है जहाँ पे गर्मी कम पड़ती है। कागान, नारान, अब कागान एक दफ़ा हम गए थे शूट करने, तो वहाँ पे जून के महीने में वहाँ पे मटर लगा हुआ था। अब आप अंदाज़ा करें कि मटर जून के महीने में, लेकिन चूँकि वहाँ पे सर्दी है तो ये सब्ज़ी उग जाती है। इसी वजह से बहुत सारे इलाकों में अब इन चीज़ों को, यानी ये जो बेमौसम फल, इसको या बेमौसम सब्ज़ी कहेंगे, वो वाला सिस्टम अब रहा नहीं। और ठंडे इलाकों में गर्म मौसम की जो सब्ज़ियाँ हैं वहाँ पे उग रही हैं। मतलब हर चीज़ को इन्होंने अब ऐसा कर लिया है कि आपको ज़्यादातर पूरे साल में ज़्यादातर चीज़ें मिलेंगी। आ गया सीज़न का फ्रेश मटर, ये आ गया और इसको बॉयल आएगा, थोड़ा सा पकेगा। ये ज़्यादा कुकिंग टाइम इसको नहीं लगता, हार्डली मेरे हिसाब से 5 मिनट बॉईल करेंगे, निकाल लेंगे। साथ में गाजर इसमें शामिल कर रहे हैं जो कि बॉयल्ड है, बहुत ज़्यादा बॉयल्ड नहीं, मीडियम कुकड है। तो हमने यहाँ पे इसको काट के, कच्ची भी शामिल कर सकते हैं, बॉयल्ड भी शामिल कर सकते हैं, सिंपली इसको इस साइज़ में काट लेंगे, छोटी क्यूब्स। बस
ये सारी गाजर पहले काट ली सब्जियां, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इसकी कुकिंग की तरफ। एक दफ़ा पास्ता बॉयल हो गया, ये रेसिपी भी मिनटों में तैयार होगी और मेरे पास टाइम फिर बचा हुआ है, तो मैंने फिर हमारे माजिद भाई को दौड़ाया हुआ है कि ज़रा मुआयना करके आओ फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है। इसके साथ एक लेबनीज़ चटनी बनती है, बहुत मज़े की होती है कबाब के साथ। तो मैंने भी चीज़ें देखी, टमाटर, प्याज, लहसुन, थोड़ा पार्सले, लेमन जूस, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ों के साथ बनती है। चटनी इसके साथ कबाब के साथ बनेगी तो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, पास्ता को किया बॉयल्ड, मिक्स करते जाएंगे। और मैंने आपको जिस तरह बताया था कि इस पास्ता का सबसे बड़ा कमाल है इसके अंदर जो आप स्पेस देख रहे हैं सिलेंडर टाइप का, इसके अंदर जब सॉस भरेगा ना और भरेगा फिर ये बहुत मज़े का हो जाएगा। चलें जी, गाजर मुझे सब्ज़ी थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने और मंगवा ली, और इसको अब काटते जाएंगे बस। और ये बॉयल्ड है तो इसको हमने बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। इसमें पालक भी पड़ रही है और पालक को भी हमने बॉयल कर लिया। बॉयल से मुराद स्टीम किया। बॉयल करके पानी फेंकेंगे तो उसकी सारी ग़िज़ाइयत उसमें जाएगी। सो मेक श्योर कि इसको सिर्फ स्टीम करें और उसी पानी उसमें पानी ज़ाया ना उसका, अदरवाइज़ सारी ग़िज़ाइयत जाएगी। इसको भी हम बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। गाजर को सबसे पहले काट लिया, और गाजर की क्वांटिटी रेसिपी कार्ड में जो दी गई क्वांटिटी थी वो मुझे थोड़ी कम लगी, और फिर मैंने इसमें और मंगवा लिया। अब बड़ा मज़े का हो जाएगा। सब्जियां आमतौर पे ऐसी रेसिपीज़ में कोशिश करें थोड़ी ज़्यादा शामिल करें। उसकी वजह है कि मेजॉरिटी घरों में आजकल अब सब्जियां कोई नहीं खा रहा। दाल, बच्चे ख़ास तौर पे, हमारी एज में तो फिर भी खा ली जाती थी। खा इस वजह से भी ली जाती थी कि उस टाइम इतना पैसा नहीं था, गुर्बत थी ओवरऑल, और अफोर्ड नहीं कर सकते थे लोग, तो सब्ज़ी दाल सबसे कॉमन चीज़ थी। लेकिन अब चूँकि चिकन सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल सब्ज़ी हो गई है, हर जगह मिल जाती है, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादातर बच्चे इस पे हुक हो गए। और बाज़ार में जितने खाने मिल रहे हैं सारे के सारे मोस्टली सब चिकन बेस्ड हैं, और चिकन बेस्ड होने की वजह से सस्ते पड़ते हैं, और फिर सारे के सारे बच्चे बड़े। अच्छा, आम तौर पे इस चिकन का सबसे बड़ा इशू ये है कि बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ है। ख़वातीन ख़ास तौर पे हमेशा बात करती रहती है कि भाई ये सेहत के लिए अच्छा नहीं। मसला इसके साथ सबसे बड़ा ये है कि कोई भी चीज़ जो सेहत के लिए अच्छी भी हो, अगर आप उसको मुतवातिर खाएंगे, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं खाएंगे, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगी। पास्ता बॉयल हो रहा है, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। मटर बॉयल हो गए, चूल्हा मैं कर रहा हूँ बंद। ब्रेक से वापस आके स्टार्ट करेंगे। बी राइट बैक। क्रीमी चिकन पास्ता अज्जा, पास्ता आधा पैकेट, पालक एक छोटी गट्ठी, चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, उबले मटर आधा कप, उबली गाजर 1 अदद, लहसुन चॉप 4 जवे, पार्सले 1 गट्ठी, फ्रेश क्रीम आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा पैकेट, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। चिकन पास्ता की तरफ आते हैं, और इसके लिए सबसे पहले चूल्हा ऑन कर दिया। इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। यहाँ पे हम करेंगे ये कि सारी चीज़ें इसकी बना के फिर इसको साइड पे कर देंगे। उसकी वजह ये कि इसको कुकिंग टाइम इसका पास्ता खाली इसमें मिक्स करना है, तो हम करेंगे कोशिश ये कि यहाँ पे चिकन पक चुका हो और ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हुई। लहसुन फ्राई हो गया, अब इसमें शामिल कर दिया चिकन, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इन द मीन टाइम मुझे यहाँ नज़र आ गया मशरूम्स, और मशरूम का तो मैं बहुत बड़ा दुश्मन हूँ, मतलब दुश्मन से मुराद छोड़ता नहीं उनको जब भी हाथ आ जाए। तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लें ड्यू डॉग के मशरूम्स। ये आ गए, और इनको हम करेंगे ये कि बजाय इसके टिपिकल स्लाइस करने के मैं आज इसकी थोड़ी डिफरेंट कटिंग करूँगा। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले चिकन को मिक्स किया, सिर्फ लहसुन शामिल किया अभी तक, और कुछ भी नहीं, और चिकन शामिल कर दिया। और इन मशरूम्स को मैं एक को 2 हिस्से कर दूंगा, बस इस तरीके से। ये बड़ा मज़े का आपको मुंह में जब ये मशरूम आएगा हाफ, तो अच्छा आपको इसका टेस्ट फील होगा। सारे के सारे मशरूम्स 2-2 हिस्सों में तकसीम कर दिए। ड्यू ड्रॉप की जितनी इंग्रेडिएंट अभी तक हमारे पास आए हैं सारे के सारे, जब भी टिन खोलता हूँ या बॉटल खोलता हूँ, बड़ा अच्छा सेटिस्फेक्शन होती है कि यार ये अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मार्केट में आना शुरू हो गई। बाज़ार में ख़ास तौर पे मशरूम जो हैं बहुत बुरी कंडीशन के मिलते हैं। अनलेस एंड अनटिल शीशे की बोतल हो, टिन की बोतलें वो टिन होते हैं तो उसमें इतना पता नहीं लगता, और हमेशा कलर उनका बड़ा बुरा आता है। देखने में आपको पता लग जाता है कि यार ये कुछ एक्सपायर्ड टाइप का आइटम है। लेकिन ड्यू ड्रॉप की चीज़ें सारी की सारी बेहतरीन क्वालिटी की हैं। ये मशरूम काट लिए, और चिकन की
फ्राइंग जारी है। चिकन जैसे ही मुकम्मल तौर पे यहाँ पे फ्राई हो जाएगा, पक जाएगा, फिर हम और चीज़ें शामिल करेंगे। तो इसको मिक्स किया, पास्ता हो गया बॉयल। मैंने ठीक 11 साढ़े 11 मिनट के बाद निकाल लिया था और मैंने थोड़ा चखा, हल्का सा बाइट उसमें आती है। ये कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता करके। हमारे यहाँ तो बहुत ओवर कुक करते हैं, इस हद तक ओवर कुक करते हैं। अभी इसको जो बॉयल होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि माजिद भाई पास्ता दे दूँगी। पहले मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ जिसकी वजह से ये पास्ता जो है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे, ये देखें बॉयल होके आ गया। अब इसके सिलेंडर की शेप जो है ना, ये बनी हुई है, देखें ये सिलेंडर की शेप बनी हुई है और ये साबुत है। तब की जाके इसमें सॉस जाएगा। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पका दिया, ये दब जाएंगे। देखें अब ये इस तरह सिलेंडर, इसका मुंह खुला हुआ है। ओवर कुक करेंगे बहुत ज़्यादा तो ये ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल दबा हुआ। कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको इसको, यानी इस पास्ता को इस्तेमाल करने का, जब तक इसके अंदर इसका सॉस ना जाए। चिकन फ्राई हो गया। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स। बाकी सब्जियां जो हैं बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। उसकी वजह ये है कि तीनों सब्जियां बॉइल्ड हैं, बॉइल्ड स्पिनच, बॉइल्ड कैरेट और बॉइल्ड ग्रीन पीस। ये शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। तेज़ आंच पे कुकिंग करनी है इसकी, बहुत ज़्यादा स्लो आंच पे पकाएंगे तो फ़ायदा नहीं। इसको आमतौर पे बेहतर ही होता है कि तेज़ आंच पे स्टर फ्राइड कुकिंग जो कहलाती है, उस तरीके से आप इसको पकाएंगे। ये हो गया। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा नमक और साथ में अब आ जाएगा इसमें क्रीम, और क्रीम आएगा पूरा का पूरा पैकेट, यानी तकरीबन 200 ग्राम या 200 ml। ये हो गया। इसके बाद ये शामिल करने के बाद इसको हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स, और फिर इसमें शामिल हो जाएगा पानी। पानी आएगा तकरीबन कोई 2 कप पानी आ गया। और उबाल आने के बाद इसको धीमी आंच पे पकाएंगे फॉर अबाउट जस्ट 5 मिनट्स, और उसके बाद इसको हम साइड पे कर देंगे। फिर हम उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे, जैसे ही इसको हम सर्व करने लगेंगे तो इसी में हम पास्ता शामिल करेंगे। ये 4 चीज़ें, काली मिर्च, 4 चीज़ों में पालक, मटर, गाजर, पासले और काली मिर्च, ये आखिर में शामिल करेंगे। और पास्ता शामिल करेंगे और साथ में इसके चीज़ भी शामिल हो रही है। चीज़ के साथ ये बड़ा मज़े का इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा और टेस्ट। सो इसको मिक्स किया। पानी में इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा, पास्ता हमारा ज़्यादा है और चीज़ें भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा सा तकरीबन कोई 4 कप पानी शामिल कर दिया। उबाल आने के बाद इसको धीमी आंच पे से 5 मिनट पकाएंगे। ये हमारा हो जाएगा तैयार। इसको कर देंगे साइड पे और फिर हम इंतज़ार करेंगे हमारे जैसे कबाब आते हैं वो फ्राई हो जाएं, और एक मज़े की चटनी बनाएंगे। बड़ी सिंपल और इजीली बनेगी। कहीं नहीं जाएगा। विराट पैक क्रीमी चिकन पास्ता अज्जा: पास्ता आधा पैकेट, पालक 1 छोटी गड्ढी, चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, उबले मटर आधा कप, उबली गाजर 1 अदद, लहसुन चॉप 4 जवे, पार्सले 1 गड्ढी, फ्रेश क्रीम आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा पैकेट, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। और इसके बाद अच्छे कबाब कच्चे गोश्त के हैं तो बहुत धीमी आंच पे पकेंगे। और कबाब की पहले तो आपको शक्ल दिखाऊं कैसे आ रहे हैं। ये देखें कैसे टेम्पटिंग खूबसूरत रेडिश कलर के कबाब है। और कुकिंग टाइम इनका ज़्यादा नहीं है और मैंने थोड़े छोटे साइज़ के और थोड़े पतले बनाए ताकि सही तरीके से पके, ज़्यादा कच्चा न रह जाए और ओवर कुक तो बिल्कुल भी ना हो। आंच धीमी रखेंगे, जहन में रखना है, इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे। और इसका कुकिंग टाइम तकरीबन 8 से 10 मिनट है। कच्चे गोश्त की होने की वजह से हम इसको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। और आंच में इसके भी बिल्कुल कम करने लगा हूँ। देखें ये आंच बस, अदरवाइज़ तेज़ आंच में पकाया कलर ज़्यादा आ जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाने का ख़दशा है। इसी वजह से छोटे साइज़ कबाब भी पकाएंगे। अगर थोड़ा कम टाइम भी पकाएंगे हम तो चांसेस ये है कि अंदर से कच्चे ना रहें। एक एक करके इसमें रख दिए बस। और इस साइड को 3 से 4 मिनट पकाने के बाद बार बार 1-2-3 दफ़ा टर्न करेंगे। अच्छा हम आ जाते हैं यहाँ पे चटनी जो इसके साथ मैं बना रहा था, लेबनीज़। बहुत सिंपल, टमाटर मेन इसका इंग्रेडिएंट है। तो 2 दाने इसमें टमाटर शामिल कर रहे हैं हम, रफली काट लेते हैं। और चॉपर में बना रहे हैं उसको, मैं थोड़ी दरदरी सी इसको रखेंगे, चटनी को पतला नहीं करेंगे। प्याज इसमें शामिल कर देता हूँ, बड़े साइज़ का है। मिर्चें थोड़ी सी कम, लेबनीज़ ये लोग खाने कम खाते हैं, इसमें मिर्चें 3 से 4 अदद ये मिर्चें डाल दी। थोड़ा सा पुदीना डाल दिया,
जो मिला, लहसुन, नींबू का रस, साथ में थोड़ा ज़ीरा, और इसमें हम शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमिक। कलर इसका बिल्कुल धीमा, इसका हल्का सा कलर आया है और यही हम चाह रहे हैं, ताकि इसको मैं 1-2 दफ़ा पलटूँ तो मेरे पास कलर इसका कंट्रोल में हो, ये ना हो कि तेज़ आंच हो जाए, इसकी कलर इसका डार्क हो जाए। चलिए, अब ज़रूरत बहुत सेंटर में नहीं रखेंगे क्योंकि सेंटर में इसकी आंच है, साइडों में रख देंगे, बस ये आराम से पकता जाएगा। अच्छा जी, ये चीज़ें शामिल कर दी और अब हमने सिंपली इसको थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी सब्जियां ख़ास तौर पे टमाटर चॉप होगा तो वो भी काफ़ी पानी छोड़ेगा। मुझे थोड़ा ज़रा मोटी चटनी चाहिए। ये सारी चीज़ें शामिल की, थोड़ा सा यहाँ से पार्सले चोरी कर लेते हैं, ये भी डाल देते हैं, इसका भी टेस्ट अच्छा आएगा। ये पास्ता का पार्सले हम इसको यहाँ पे ले आए। बस दैट्स इट। ओह, नमक शामिल नहीं किया, नमक थोड़ा सा शामिल कर देते हैं। नमक शामिल किया था कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया। इसको एक दफ़ा और घुमा देते हैं। बस ये इसका टेक्सचर आपको दिखा दूँ, ये इस तरह की चटनी है। ये देखें, ये बिल्कुल दरदरी सी चॉप की हुई है और बहुत दाना इसका थोड़ा सा नॉर्मल है, छोटा साइज़ का। ये बेहतर इसका रिज़ल्ट आएगा। कबाब को मैंने आपको बताया, बस थोड़ी देर बाद एक दफ़ा और टर्न कर लेता हूँ। ओह, कबाब आउट हो गया। बस ये काम था इसका। चटनी भी तैयार, कबाब भी तैयार। पास्ता हमारा बिल्कुल यानी ऐसी स्टेज पे है कि जिसमें हमने इसको बस खाली चीज़ों को मिक्स करना है। तो ये बिल्कुल लास्ट में करूँगा, अभी नहीं करूँगा। इसमें पास्ता में चिकन तैयार पका हुआ पड़ा है। हमने पास्ता में इसमें पास्ता शामिल करना है, ये 4-5 सब चीज़ें शामिल करनी है और चीज़, और इसको करेंगे सर्व। लेकिन हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये कबाब को एक करके टर्न करते जाते हैं। और अब इसकी मैं आज थोड़ी सी बढ़ा दूँगा। बस हम जा रहे हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, कबाब पक चुके होंगे, चटनी हो गई तैयार। हम इसे पास्ता में चीज़ें और शामिल करनी है। कहनी जाएगा बी राइट बैक। अरेबियन कबाब अज्जा। चिकन का कीमा आधा किलो, कटी प्याज 1 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तलहार मिर्च 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 5 से 6 जवे, कटे पार्सले आधा कप, चिकन क्यूब 2 अदद, तेल तलने के लिए, नमक 1 चाय का चमचा, सलाद पत्ते 2 अदद। तरकीब: एक पैन में हल्का सा तेल गर्म करके कटी प्याज सौते करें। अब इसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल लें। फिर इसमें चिकन का कीमा, कुटी काली मिर्च, तलहार मिर्च, कुटा लहसुन, कटे पार्सले, चिकन क्यूब और नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। अब इनकी टिक्कियां बना लें। एक पैन में तेल गरम करके कबाब को शैलो फ्राई कर लें, फिर सलाद पत्तों के साथ सर्व करें। अरेबियन कबाब तैयार हैं। चोको मिल्क शेक अज्जा। दूध 2 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, चॉकलेट क्रीम बिस्किट्स 6 अदद, चॉकलेट आइसक्रीम 4 बड़े स्कूप्स, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, चॉकलेट मैश्ड आधा कप, क्रीम गार्निश के लिए बर्फ 4 क्यूब्स। तरकीब: ब्लेंडर में दूध, वनीला एसेंस और चीनी डाल के ब्लेंड करें। अब इसमें चॉकलेट क्रीम बिस्किट्स डाल के ब्लेंड कर लें। फिर चॉकलेट आइसक्रीम और बर्फ शामिल करके इतना ब्लेंड करें कि बर्फ की आवाज़ खत्म हो जाए। आखिर में ग्लास में निकालकर मेल्टेड चॉकलेट और क्रीम से गार्निश कर लें। क्रीमी चिकन पास्ता अज्जा। पास्ता आधा पैकेट, पालक 1 छोटी गट्ठी, चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, उबले मटर आधा कप, उबली गाजर 1 अदद, लहसुन चॉप 4 जवे, पार्सले 1 गट्ठी, फ्रेश क्रीम आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा पैकेट, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पास्ता डालकर रख दें, पालक को बारीक काट कर उबाल लें, फिर चिकन ब्रेस्ट को बारीक लंबाई में काटें। अब एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन को हल्का सा फ्राई करें, फिर इसमें चिकन डालकर पकाएं। चिकन पकने के बाद इसमें उबली गाजर, उबले मटर और पार्सले शामिल करके तेज आंच पर 2 मिनट पका लें। अब फ्रेश क्रीम, मोज़रेला चीज़, कुटी काले मिर्च और नमक डालकर 3 से 4 मिनट पकाएं। आखिर में पालक अच्छी तरह मिक्स करके सर्व कर दें। ले जी, वापस आ गए और कबाब हो गए तैयार। अरबिक कबाब, साथ में चटनी एडिशनल थी, कोई ख़ास इसमें यूनिक चीज़ें हमने शामिल नहीं की। टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च थी थोड़ी सी, पुदीना था थोड़ा सा, पार्सले डाल दिया, लेमन जूस, नमक, बस। और लहसुन, नान मंगवा लिए, हम तो इसके बगैर खा नहीं सकते। आई डोंट नो, राइस के साथ वैसे खाए जा सकते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं पास्ता की तरफ, जिसमें हमने चीज़ों को सिर्फ मिक्स करना है, फोल्ड करना है और करना है सर्व। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें ये पनीर, जिससे ये मज़े का हो जाएगा। अच्छा, गाढ़ा हो जाएगा तो उसको जहन में रखिएगा कि इसमें पानी आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा।
अपनी चीज़ में शामिल की, इसको मिक्स किया। इसके बाद एकदम इस पे हम हमलावर हो जाएंगे, सारी चीज़ें एक साथ शामिल करेंगे, जिसमें कुटी काली मिर्च, गाजर, मटर बॉईल किए हुए, पालक और साथ में चॉप पार्सले, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा रिगातोनी पास्ता रेजिया का। ये सारा शामिल कर दिया, पूरा पैकेट शामिल कर दिया, पूरा पैकेट इसमें यूज़ हो जाएगा। अब सिंपली चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है, बस फोल्ड करना है जिसको हम कहते हैं। इससे जो पास्ता भी पड़ा हुआ था, ठंडा था, वो भी गर्म हो जाएगा। और बस इसको इतना मिक्स करना है कि जिसमें और ये सारा सॉस जो है ये इस पास्ता के अंदर फिल्ड हो जाए, और जो कि हमारी ख्वाहिश और कोशिश भी यही है। अब सिर्फ इसका इतना वेट करूँगा कि थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर इसको करते हैं सर्व। प्लेट यहाँ पे इसकी मैं ले आता हूँ इधर। टाइम हमारे पास है 1-2 मिनट और है। ये देखें, सिर्फ इसको इतना मिक्स करना है कि पास्ता गर्म हो गया, सारी चीज़ें इसके साथ जो शामिल की थी वो सब गर्म हो गई, फ़ौरन निकालें। इसमें इसको पकाना नहीं है, बस ध्यान में रखें, अदरवाइज़ पास्ता ओवर कुक हो जाएगा, सारी सब्जियां भी इसमें ओवर कुक हो जाएंगी। चूल्हा किया इसका बंद, और ये आ गया। ये देखें, ले जी रिगातोनी पास्ता का इस्तेमाल। अब ये देखिएगा, इसमें जब आप इस पास्ता के साथ खाएंगे, ये जो अंदर इसका सिलेंडर सा बना हुआ है, ये जब सॉस एब्जॉर्ब करेगा बहुत मज़े का हो जाएगा। डिफरेंट शेप है, और इसका मकसद यही है, मैंने आपको बताया, जिस तरह इसमें गैप दिया गया है ताकि सॉस फिलिंग के लिए इसके पास इसमें जगह हो। ये ले जी, ये हो गया तैयार चिकन चीज़ पास्ता। और पनीर आप इसमें चेडर इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर ले, मोज़रेला इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऑल अप टू यू। थोड़ा सा इसके ऊपर सब्जियां आ जाती हैं। मशरूम भी आ गए साथ में ड्यू ड्रॉप के, और सब चीज़ें बड़ी बेहतरीन हो गई। बस आखिर में थोड़ा सा हम चॉप कर देंगे इसके ऊपर, वो चॉप पार्सले डाल के इसको करते हैं सर्व। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। ये थोड़ा सा और बस चले जी, प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। कल बड़ा स्पेशल चीज़ी डे, और चीज़ी में हम एडम चीज़ के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ आप शेयर करेंगे। प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। अनटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।